हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों कारक। ठीक है, आज हम कैस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमारे जो कारक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कारक किन्हें कहा जाता है, आइए हम अच्छे से इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो बच्चों पाठ को शुरू करते हैं। कारक शब्द का अर्थ है क्रिया से संबंध कराने वाला। जो हमारा कारक शब्द होता है उसका अर्थ जो है बच्चों वो होता है जो क्रिया हो रही है उससे संबंधित, उसके संबंध के बारे में बताना। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, जो हमारी संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। ठीक है, यहाँ नीचे लिखे हुए कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें हम अच्छे से पढ़ेंगे। बिल्ली ने चूहा पकड़ लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो बिल्ली ने है, ठीक है, बिल्ली ने चूहा पकड़ लिया। ठीक है, तो बिल्ली ने क्या पकड़ लिया है, चूहा पकड़ लिया है। ठीक है, दानिश कुर्सी से गिर पड़ा। तो दानिश कहाँ गिर पड़ा है, दानिश कुर्सी से गिर पड़ा है। वे सड़क पर टहल रहे हैं। तो वो कहाँ टहल रहे हैं, सड़क पर टहल रहे हैं। ठीक है, वह रमन को पीट रहा है। वह किसे पीट रहा है, रमन को पीट रहा है। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द अपना संबंध क्रिया से प्रकट कर रहे हैं। इस संबंध को ही कारक कहते हैं बच्चों। कारक चिन्ह संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करने के लिए प्राय कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उन शब्दों को कारक चिन्ह कहा जाता है बच्चों। ठीक है, आगे देखेंगे वे शब्द जो कारक का क्रिया से संबंध प्रकट करते हैं उन्हें हम कारक चिन्ह कहते हैं बच्चों। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में कारक चिन्ह देखिए। अब यहाँ पर हमारे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें हम कारक चिन्ह देखेंगे। यहाँ पर वाक्य है रमेश ने कुछ नहीं किया। ठीक है, रमेश ने कुछ नहीं किया, तो कारक चिन्ह क्या है, ने, और वाक्य क्या है, भिखारी को रोटी दो। ठीक है, कारक चिन्ह तो ने हो गया। यहाँ है वाक्य भिखारी को रोटी दो, और कारक चिन्ह क्या है, को। यहाँ पर जो को है वो हमारा कारक चिन्ह है, और यहाँ पर जो ने है, ने, ये भी हमारा कारक चिन्ह है। मैं अमर के लिए घड़ी लाया हूं, तो के लिए हमारा कारक चिन्ह है। ठीक है, के लिए हमारा क्या है बच्चों, कारक चिन्ह है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो यहाँ पर जो में है वो हमारा कारक चिन्ह है। वह रेलगाड़ी से आया है, तो से हमारा क्या है बच्चों, यहाँ कारक चिन्ह है। ठीक है, सर्वेश का घर कानपुर में है, तो का कारक चिन्ह है और में कारक चिन्ह है। क्लियर है बच्चों, आप समझ पा रहे होंगे कि हम कारक किसे कहते हैं। ठीक है, कारक के 8 भेद होते हैं। क्लियर है, ठीक है, कारक के भेद कितने होते हैं, ठीक है, 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, सबसे पहले कर्ता कारक है जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द क्रिया को करने वाला होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। कमलेश अपने घर चला गया। ठीक है, बच्चों ने एक गाना गाया। तुम बहुत शोर मचाते हो, हमने उसे आते नहीं देखा। तो यहाँ पर जो रंगीन शब्द हैं, कमलेश, तुम, बच्चों ने, हमने। ठीक है, कर्ता कारक का चिन्ह ने, कर्ता कारक का जो चिन्ह है ने, यह इसके साथ भी आ सकता है और नहीं भी। कर्ता की पहचान वाक्य की क्रिया में कौन लगाकर प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है वही कर्ता कारक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कमलेश, तुम, ये सब कर्ता कारक है बच्चों। ठीक है, आगे देखेंगे कर्म कारक। अब यहाँ पे हम कर्म कारक को पढ़ेंगे अच्छे से। जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, जो शब्द होता है हमारा, जो क्रिया हो रही होती है, क्या तो क्रिया होती है या फिर की जाती है, तो जो क्रिया हो रही होती है उस पर जो प्रभाव पड़ता है वो हमारा कर्म कारक होता है। ठीक है, उसने कपड़े धो लिए, क्या है, धोए क्या है, कपड़े, तो ये हमारे कर्म कारक हैं। तरुण को इधर बुलाओ, ये भी हमारा कर्म कारक है। विशु ने आम खरीदे, तो आम हमारा कर्म कारक। उन्होंने चोर को पकड़ लिया है, तो ये भी हमारा क्या है, कर्म कारक है। क्लियर है बच्चों, ये भी हमारा कर्म कारक है। अब यहां देखेंगे बच्चों, कर्म कारक का चिन्ह को है, यह कभी उसके साथ आता है और कभी उसके साथ आता है और कभी नहीं आता है। ठीक है, तो कभी साथ आता है और कभी नहीं आता है। कर्म कारक की पहचान वाक्य की क्रिया में
क्या या उस किसको लगाकर प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है वही कर्म कारक होता है। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं करण कारक की। ठीक है, करण कारक जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाती है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे वह स्कूल साइकिल से जाता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, स्कूल मतलब साइकिल से जाता है, तो क्या है, साइकिल से, तो ये है हमारा करण कारक। ठीक है, यह चित्र पेंसिल से बनाओ, तो पेंसिल से बनाओ, पेंसिल से है हमारा करण कारक। यह काम रेणु के द्वारा किया गया है, तो रेणु के द्वारा है हमारा करण कारक। मुझे यह अखबार के द्वारा मिली, तो अखबार के द्वारा। ठीक है, रेणु के द्वारा, अखबार के द्वारा, से, ठीक है, साइकिल से, पेंसिल से, तो ये सब क्या करण कारक है। ठीक है, करण कारक के चिन्ह से के द्वारा आता है, के द्वारा या फिर से। ठीक है, क्लियर है बच्चों, जहां भी से और के द्वारा आएगा वहां करण कारक होगा। क्लियर है बच्चों, आगे देखेंगे। करण कारक की पहचान वाक्यों की क्रिया में किससे या किसके द्वारा लगाकर प्रश्न किया जाता है तो उत्तर मिलता है, वही करण कारक होता है। किसके द्वारा, के द्वारा। ठीक है, ये द्वारा जो लगा हुआ होता है वहां पर करण कारक होता है। अब बच्चों बात करेंगे नंबर 4 की, संप्रदान कारक। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे कुछ दिया जाता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे अनुज के लिए चाय लाओ। ठीक है, अनुज के लिए चाय लाओ, तो जैसे किसी के लिए कुछ दिया जा रहा है वो हमारा क्या होता है, संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान है, तो इसमें क्या है, ये रुपये रमेश को दो, तो किसी को हम दे रहे हैं, किसी के द्वारा किया जा रहा है, तो वहाँ हमारा संप्रदान कारक होता है। मैं ये फल बच्चों के लिए लाया हूँ, भूखे को रोटी देनी चाहिए। अब यहाँ पर हम दूसरे के लिए क्रिया कर रहे हैं, दूसरे के लिए जो सामान दिया जा रहा है, दूसरे के लिए हो रहा है, वो संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक के चिन्ह के लिए के और को, ये हमारे जो शब्द होते हैं ये हमारे संप्रदान कारक के लिए आते हैं। संप्रदान कारक की पहचान वाक्य की क्रिया में किसको किसके लिए लगाकर प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है वही संप्रदान कारक होता है। अब यहाँ बात करेंगे आपदान कारक की। ठीक है, जिससे क्रिया का अलगाव प्रकट होता है या जिससे क्रिया निकलती है उसे आपदान कारक कहते हैं। जैसे वह साइकिल से गिर पड़ा, वह साइकिल से गिर पड़ा, तो यहाँ पर जो है, यहाँ कह रहा है कि जिस क्रिया का अलगाव प्रकट होता है, अलगाव प्रकट होता है उसे आपदान कारक कहते हैं। जैसे साइकिल से गिर पड़ा, यानी कि किसी वस्तु या किसी जगह से आना या दूरी तय करना या निकलना जाना, ये सब चीजें क्या होती हैं, आपदान कारक की होती हैं। ठीक है, तो वह साइकिल से गिर पड़ा, तुम राकेश से दूर रहो। ठीक है, वे लोग मुंबई से आए और कमल उस दिन से यहाँ नहीं आया। तो सारी क्रियाओं में, सारे वाक्यों में क्या आ रहा है, या तो कहीं कोई जा रहा है, या वो कोई गिर रहा है किसी वाहन से, या फिर वो काफी दिन से आया नहीं है, या फिर वो मुंबई गए। ठीक है, तो सभी क्या है, आपदान कारक है। तो इसमें क्या है, चिन्ह होगा से, जो इसका जो चिन्ह होगा वो होगा से। क्लियर है बच्चों, आगे देखेंगे। आपदान कारक की पहचान वाक्य क्रिया में किससे लगाकर प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है वही आपदान कारक होता है। अब बच्चों बात करेंगे संबंध कारक की। ठीक है, संबंध कारक की, जो शब्द क्रिया से भिन्न शब्द के साथ संबंध सूचित करता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह कोट जगत का है, अब जगत का कोट है, यानी कि कोट और जगत का संबंध, आपस में संबंध हमें समझ में आ रहा है। मोहन के पिताजी इंजीनियर हैं, तो मोहन के पिताजी और मोहन जुड़े हुए हैं, तो क्या है, इससे संबंध प्रतीत हो रहा है। रवि की बहन उस स्कूल में नहीं पढ़ती है, जो रवि है उसकी बहन, यानी कि रवि की बहन की बात हो रही है और रवि की बात हो रही है। उस राजा के 3 पुत्र थे, राजा के भी 3 पुत्र थे, यहाँ हमारा संबंध कारक की बात हो रही है। ठीक है, संबंध कारक की जो पहचान होती है बच्चों वो है का, की और के। ठीक है, पहचान। संबंध कारक की पहचान वाक्य की क्रिया में किसका, किसकी या किसके द्वारा लगाकर प्रश्न करते हैं, जो उस उत्तर मिलता है वही संबंध कारक होता है। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों बात करेंगे हम अधिकरण कारक की। अधिकरण कारक, जो शब्द क्रिया के आधार को बताता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है। ठीक है, यहाँ पर है मेज पर। ठीक है,
मकान के अंदर अंधेरा था। अब अधिकरण कारक है, मेज पर मकान के अंदर है, दिनेश कमरे में सो रहा है, ठीक है, वे पेड़ के नीचे हैं। या तो मेज के ऊपर, या तो ऊपर है कोई वस्तु, या फिर नीचे है, या फिर अंदर है या बाहर है, ठीक है। अंदर बाहर होना या फिर ऊपर नीचे होने वाली चीजों को हम क्या कहेंगे, अधिकरण कारक में हम दर्शाएंगे, अधिकरण कारक माने जाएंगे। अधिकरण कारक के जो चिन्ह होते हैं वो है में, पर या अंदर और नीचे आदि शब्द आते हैं। नीचे ऊपर और अंदर बाहर, ठीक है, या के बाहर या में बाहर, में अंदर। अधिकरण कारक की पहचान वाक्य की क्रिया में कहाँ लगाकर प्रश्न करते हुए जो उत्तर मिलता है वही हमारा अधिकरण कारक होता है। अब बात करते हैं बच्चों संबोधन कारक की। पहले हमने संबंध कारक की बात करी, अब करेंगे हम संबोधन कारक की, ठीक है। जिस शब्द का प्रयोग किसी को पुकारने के लिए किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। यानी जब हम किसी को पुकार रहे हैं तो वो हमारा संबोधन करना ही तो हुआ ना बच्चों। और संबंध होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना, माता पिता का जुड़ा हुआ होना या फिर भाई बहन का जुड़ा हुआ होना, तो वो संबंध कारक बताता है। और अगर हम इसमें संबोधन देते हैं तो किसी को संबोधित करना, किसी से बात करना, किसी को पुकारना, ठीक है, या फिर किसी को संबोधित कराना एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ पर है भाइयों मेरी बात सुनो। अब यहाँ पर कुछ भाई लोग खड़े हुए हैं और हम बोल रहे हैं कि भाइयों कुछ बात सुनो, तो यहाँ क्या संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। भाभी मेरे कपड़े धो दो। अब यहाँ पर भी बच्चों क्या है कि भाभी के लिए बोला जा रहा है कि भाभी, तो संबोधन किया जा रहा है किसको, भाभी को। बच्चों इधर आओ, तो हम बच्चों को बुला रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम बच्चों को संबोधित कर रहे हैं। रवि तुम अपना काम करो, तो रवि से हम क्या कर रहे हैं कि हम उसे आदेश दे रहे हैं कि रवि अपना, तो संबोधन किसको कर रहे हैं, रवि को, ठीक है। तो याद रखिए संबोधन कारक का कोई कारक चिन्ह नहीं होता है। संबोधन जो कारक होता है उसका कोई भी चिन्ह नहीं होता है। जैसे सभी में चिन्ह होता है कि मतलब का, की, में, ऊपर नीचे बाहर अंदर, ये सभी में कुछ ना कुछ चिन्ह दिखाए गए हैं, लेकिन जो संबोधन कारक होता है हमारा उसमें कोई चिन्ह नहीं होता है। ये आप याद रखेंगे बच्चों, अच्छे से, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आगे देखेंगे संबोधन कारक की पहचान। संबोधन कारक का प्रयोग वाक्य के आरंभ में होता है, इसके बाद संबोधन चिन्ह, ठीक है, जिसे विराम चिन्ह कहा जाता है या अल्प विराम चिन्ह कहा जाता है, लगाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर है कारक चिन्हों की तालिका। यहाँ कारक चिन्हों की कुछ तालिका दी गई है, जो हमने अभी अभी डिटेल में अपने सारे जो कारक पढ़े हैं उनको हम एक बार तालिका के रूप में देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर है हमारे कारक और यहाँ है कारक चिन्ह, ठीक है। कर्ता कारक, सबसे पहले हम कर्ता कारक की बात करेंगे। कर्ता कारक में हमारा जो चिन्ह है वो है ने, या फिर कोई चिन्ह नहीं होगा, या तो ने होगा या फिर कोई चिन्ह नहीं होगा। अब करेंगे बच्चों हम बात कर्म कारक की। कर्म कारक में हमारा को, ठीक है, को कोई चिन्ह नहीं होगा, या तो को होगा या फिर कोई चिन्ह नहीं होगा। अब बात करेंगे करण कारक की। करण कारक में होगा से या फिर के द्वारा। अब से या फिर के द्वारा, मैंने आपको बताया कि उसके द्वारा, इसके द्वारा काम किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक है के लिए को, के लिए को, ठीक है। संप्रदान किसी के लिए करा जा रहा है काम, किसी को काम दिखाया जा रहा है, किसी के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। अब आपदान कारक से या अलगाव दर्शाता है, ठीक है। संबंध कारक का, की, के, मैंने संबंध कारक भी बहुत अच्छे से बताया कि एक दूसरे से संबंध होना, कि रिया की बहन ने पढ़ाई नहीं की, तो रिया और कि उसकी बहन की बात हो रही है, ठीक है। अधिकरण कारक में, पर, के, अंदर, नीचे, के, आगे, ठीक है, जहां अंदर आगे पीछे नीचे ऊपर, ऐसे ही मैंने बताया आपको। संबोधन कारक, संबोधन में कोई चिन्ह नहीं होता है। संबोधन में सीधा संबोधित किया जाता है, उसमें कोई जो चिन्ह होता है वो नहीं होता है, ठीक है बच्चों। ये थे आपके कारक, जो मैंने आपको 8 प्रकार के कारक पढ़ाए हैं। आई होप अच्छे से आपने समझे होंगे और अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है, पार्ट को एंजॉय किया होगा। सो बच्चों ये पार्ट यही खत्म होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।